हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं। साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन रहे सारे लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होता है लगभग इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिलेबस भी बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आपके जो क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा, चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो लगभग सब एग्ज़ाम को कवर कराएगा। जीके जीएस का जो सेक्शन होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश आपका कौन था? तो ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच या आपके डच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तो पुर्तगाली इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पुर्तगाली जो थे इन लोग भारत में आने वाले पहला यूरोपीय देश थे और व्यापार शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश थे। तो इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लो, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे बात करूँ तो व्यापार करने के लिए भारत में आने वाले जो यूरोपीय देश आपका पुर्तगाली थे, कौन से सन में आया था? तो आपके 1498 याद रखिएगा। तो 1498 में जो पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा, याद रखिए तो कौन था व्यक्ति? तो वास्को डी गामा जो भारत के तट पे आया हुआ था, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप से भारत तक केप मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, निकोलो कोंटी ने या मार्को पोलो ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कौन सा होगा? तो जो गामा थे वास्को डी गामा, तो याद रखिएगा। तो इन्होंने यूरोप से भारत तक केप मार्ग की खोज की थी इन्होंने। तो इसको याद रखिएगा, या आपके भारत की खोज इसके द्वारा की गई थी। तो वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपके समुद्री मार्ग से ये आपके पहुंचते हुए भारत आया था। यूरोप से एशिया तक की जो समुद्री मार्ग खोजने का भी श्रेय जो है आपके वास्को डी गामा को ही जाता है। तो इसको याद रखिएगा। वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो तब भी आंसर आपको वास्को डी गामा लेना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो याद रखिए, भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर कौन बना था? वारेन हेस्टिंग, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या आपके वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1505 ईस्वी। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसको याद रखिए। जो आपके हिंद महासागर को नियंत्रित करने पर उनको या ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में इनको जाना जाता है। या ब्लू वाटर जो पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? तो उसको याद रखिए, जो फ्रांसिस्को जो डी अल्मेडा है, तो इनको द्वारा इसको जाना जाता है इस नाम से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति शुरुआत की थी? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, क्वेश्चन आ ही गया है। तो किस पुर्तगाली गवर्नर थे जो ब्लू वाटर की नीति की शुरुआत थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क या मार्टिन अल्फांसो सूजा या निन्हो दी कुन्हा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो इन्होंने 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को जो अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया है। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। एक क्वेश्चन ये हो जाता है, एक क्वेश्चन और इसमें बन जाता है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति शुरुआत की थी? तब भी आंसर आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपको लेना है। तो इनके द्वारा इस पॉलिसी के लिए इनको जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज कीजिएगा प्लीज़। 102 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपर बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो गोवा, मद्रास, कोचिन या कालीकट नहीं, यहाँ पे कालीकट है, इसको याद रखिएगा। तो भारत में पुर्तगालियों को जो पहली राजधानी कौन सी किसको बनाया गया था? तो आपके गोवा को बनाया, याद रखिए। गोवा की राजधानी अभी वर्तमान में पणजी है। अभी
प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो गोवा में कहा जाता है आभी पुर्तगालियों की यहाँ पे कुछ बस्ती वगैरह यहाँ पे आज भी स्थित है करके, ऐसा कुछ को सुने होंगे। गोवा बहुत से जने घूमे हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आज भी यहाँ पे इन लोग का बस्ती वगैरह देखने को मिलती है कुछ कुछ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने साम्राज्यवाद की नीति की शुरुआत की थी? तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे जिसने साम्राज्यवाद की नीति की शुरुआत की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, निनो दे कुन्हा, विलियम हॉकिंस या अल्फांसो डी अल्बुकर्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्फांसो डी जो अल्बुकर्क है, याद रखिए। तो साम्राज्यवाद की नीति जो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, इसको याद रखिए। तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, तो इसको याद रखिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया जो गठन है, इसका गठन कब हुआ था? डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, इसका गठन हुआ था 1599 में, 1600 ईस्वी में, 1602 में या 1601 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1602, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका जो गठन है आपके 1602 में इसका गठन किया गया था। भारत में डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया था, और इससे पहले 1596 में, तो इससे पहले 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेरिस डे हस्तमान था, तो इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा हम बेसिक से चल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बनने लग जाएगा। हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को बैरोटो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे जो गोवा को बीजापुर के शासन से छीना था? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। तो गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, तो इसको याद रखें। सन 1505 में जो पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में, और उसके बाद अल्बुकर्क एक नए वायसराय के रूप में इन्होंने लगभग 1509 में भारत आया था। फिर उन्होंने बीजापुर में जो शासन कर रहे थे, बीजापुर के या जो शासक आदिल शाह थे, याद रखिए। तो बीजापुर शासक जो शासन कर रहे थे राजा आदिल शाह से इन्होंने 1510 में गोवा को अपने हत्थे ले लिया, मतलब कब्जे में कर लिया। फिर पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी संस्कृति और यहाँ पे केंद्र के रूप में इसको बना लिया था, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड के साथ, 1.5 करके देख लीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, 1602 में, 1599 में या आपके 1600। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन आपके 1600 ईस्वी में बनाई गई थी। और ब्रिटेन की जो महारानी थी आपका एलिजाबेथ प्रथम, याद रखिएगा। एलिजाबेथ जो प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी, तो इनको द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एशिया में कारोबार करने के लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से खुली छूट इनके द्वारा दी गई थी, तो इसको याद रखिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा जो वर्ष खालिस्तान यहाँ पे डेज दिया है, तो कौन से वर्ष भारत पहुँचा था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी? 1492 ईस्वी में, 1498 में या 1599 ईस्वी या 1600 ईस्वी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला था वास्को डी जो गामा थे वर्ष खालिस्तान में भारत पहुँचे थे। तो भारत कब पहुँचे थे वास्को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1498 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 20 मई 1498, तो इसको याद रखिए। तो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिला, केरल के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है जिला कोझिकोड, जिले के पास ही आपके पहुंचा था, तो इसको याद रखिए। कालीकट काप्पड़ गाँव ये आपका
वहीं पे आपका पहुंचा था। तो इसको याद रखिए। ये आपके मतलब ये आपके स्टार्टिंग से निकला था 1497 के आसपास। ये आपके पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, ये निकला था 1497 में, लेकिन वो पहुंचा था आपके 20 मई 1498 केरल के कोझिकोड जिले के कालीकेट कप्पड़ गांव में पहुंचा हुआ था। तो इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में, सूरत में, मसूलीपट्टनम या आपके कोचीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डचों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये आपके मसूलीपट्टनम में। इसको याद रखिए। कौन से सन में? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। ये आपके याद रखिए। तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इनके द्वारा पहली फैक्ट्री आपके 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। उसके बाद लगभग 1610 में पुलिकट में, फिर 1616 में सूरत में। याद रखिएगा, पहला पूछे तो 1605 मसूलीपट्टनम में, फिर आपका 1610 में पुलिकट में, फिर 1616 में आपका कहाँ पे? सूरत में, फिर 1641 में आपके कहाँ पे ये आपका बिमिलीपट्टनम में आपके केरल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कारखाना स्थापित किया गया था। तो अक्सर एग्जाम में पहला पूछता है आपका मसूलीपट्टनम, और एक तो सूरत पूछता है। तो 1605 में पहला मसूलीपट्टनम में। सूरत में कब खोला गया था? तो 1616 में। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना हुआ है, सबसे ज़्यादा यहीं से रिपीट हुआ है, स्टार्टिंग का है ना। अगला क्वेश्चन है 12वां, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? याद रखिए, पुलिकट, बॉम्बे, सूरत या कासिम बाजार में। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इन लोग कहाँ स्थापना की थी? तो आपके सूरत में। याद रखिए। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अपना पहला कारखाना आपके सूरत में स्थापित किया था। तो इसको याद रखिएगा। 1687 तक इन्होंने यहाँ पे व्यापार केंद्र बनाया था। इसको याद रखिएगा। सूरत, आगरा, मसूलीपट्टनम कारखाना, यहाँ पे बहुत सारे ये आपके अंग्रेज़ों के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा, महानगर वगैरह में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा, दमन और दीव खालिस्तान के उपनिवेश थे? डचों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेज़ों के या आपके डेन के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुर्तगाली से करेक्ट आंसर हो। तो आपका गोवा, दमन, दीव या आपके पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। फिर बात को इसको भारत में इसको अलग करके गोवा को मिलाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 14 क्वेश्चन है, 14वां नंबर का। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना शुरू करने की अनुमति दी थी? तो बहादुर शाह, औरंगजेब, शाहजहाँ या आपके जहांगीर के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एमपी कर देता हूँ अक्सर इसको। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक से दो बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो एक से दो बार देखेंगे तो रिवाइज ज़रूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखें। तो 1613 की बात है। 1613 में, मतलब ये आपके मुग़ल बादशाह, एक मुग़ल शासक था मुग़ल बादशाह जहांगीर। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति इनके द्वारा दी गई थी। तो कौन थे? तो जहांगीर। इसको याद रखिए, आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में या 1664 ईस्वी में? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन कौन से सन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका जो फ्रेंच या फ्रांसीसी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसको अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सन 1664 में। याद रखिए। तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये आपका व्यापारिक कंपनी थी। व्यापार करने के लिए इन लोग इसकी स्थापना किया था। तो 1664 में इसकी स्थापना किया गया था इसके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस एक से दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बना हुआ, अक्सर मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन
बनते इसका सिलेबस भी बड़ा है और सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर PDF चाहते हैं इसका क्वेश्चन का तो मैं PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसका PDF को रिवाइज कर सकते हैं, या आप क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपसे प्रॉपरली फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।